लद्दाख के राज्यपाल बनाए गए हैं। राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। साथ ही साथ राष्ट्रपति ने बीडी मिश्र, जो कि इससे पहले लद्दाख के उपराज्यपाल थे, उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है और अब कविंद्र गुप्ता लद्दाख के नए उपराज्यपाल बनाए गए हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं कविंद्र गुप्ता, और इस वक्त हमारे साथ कविंद्र गुप्ता जी खुद मौजूद हैं। कविंद्र गुप्ता जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बड़ी उपलब्धि। कविंद्र गुप्ता जी से दोबारा जुड़ने की कोशिश करते हैं। न्यूज़ 18 पर समय समय पर बीजेपी का पक्ष बुलंदी से रखते रहे हैं कविंद्र गुप्ता, और जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं और अब लद्दाख के उपराज्यपाल बनाए गए हैं। एक बड़ी उपलब्धि इनके नाम के आगे अब ये जुड़ गई है और लद्दाख के उपराज्यपाल बनाए गए हैं। इससे पहले लद्दाख के उपराज्यपाल थे बीडी मिश्र, जिनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है और अब कविंद्र गुप्ता जी को लद्दाख का उपराज्यपाल चुन लिया गया है। कविंद्र गुप्ता जी खुद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कविंद्र गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत मुबारकबाद न्यूज़ 18 की पूरी टीम की तरफ से। कैसे देख रहे हैं इसे, कितनी बड़ी उपलब्धि है? देखिए, परसों प्रधानमंत्री जी ने शाम को मुझे बताया था कि आपको कोई जिम्मेवारी दी जा रही है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता की जो फर्क है वो होती। मैं प्रधानमंत्री जी का और महामहिम राष्ट्रपति का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा, और मैं अपनी पार्टी को भी, अपनी पार्टी के अध्यक्ष को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे काम करने का मौका मिला था। जो मेरे से अपेक्षा करते हैं उससे बेहतर करके दिखाएंगे। जी कविंद्र गुप्ता जी, आपने कहा कविंद्र गुप्ता जी, आपने कहा कि एक सामान्य कार्यकर्ता को भी इस तरह का मुकाम और इस तरह की उपलब्धि से नवाजा गया, ये बीजेपी में ही संभव है। ऐसे में आप इस जिम्मेदारी को कितना बड़ा मानते हैं? लद्दाख जैसा महत्वाकांक्षी यूनियन टेरिटरी, और वहां के लिए क्या कुछ आपका विजन, आगे कैसे देख रहे हैं सर इसे? देखिए, कार्यकर्ता को कहीं भी रखा जाए, वो अपना काम करना है। मैं बचपन से ही लगातार पार्टी के साथ जुड़ा हूँ। जब बीजेपी बनी थी उससे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़ा था। 1975 में मुझे जेल जाने का भी मौका मिला, तब से लगातार एक ही पार्टी, एक ही विचारधारा, उसके साथ जुड़ा हूँ। मुझे लगता है इसी का इनाम उन्होंने मुझे दिया। जी बिल्कुल, और सीधे समीर का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी मौजूद हैं और कविंद्र गुप्ता जी भी उनके साथ ही मौजूद हैं। समीर, क्योंकि इससे पहले तक हम कविंद्र गुप्ता जी को हर बार देखते रहे हैं हमारे चैनल पर, जब भी बीजेपी का पक्ष रखना होता है तो बहुत बुलंदी से हमेशा रखते हैं, बीजेपी की बात हमेशा रखते हैं, और अब उन्हें लद्दाख के उपराज्यपाल के तौर पर नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति ने बीडी मिश्रा का इस्तीफा, जो कि इससे पहले लद्दाख के उपराज्यपाल थे, उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और ऐसे में अब नई नियुक्ति हुई है उपराज्यपाल के लद्दाख के लिए। कविंद्र गुप्ता जी, जो पूर्व में जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और बीजेपी के एक नेता हैं और खुद को अभी भी कार्यकर्ता मानते हैं, उपराज्यपाल बनने के बाद भी उनका ये कहना है कि एक कार्यकर्ता है, वो सिर्फ अपना काम करता है और लद्दाख के लिए भी वो उसी तरह से, उसी निष्ठा के साथ काम करेंगे जैसे वो आज तक करते आए हैं। जी, मैं जैस्मिन बता दूं कि जैसे ही ये खबर आई और हम बीजेपी हेडक्वार्टर में ही थे और उसके बाद यहाँ पे जश्न शुरू हो गया है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कविंद्र गुप्ता को बधाई दी जा रही है। पार्टी के जो लोग हैं यहाँ पे भारी संख्या में, जो भी वर्कर यहाँ पे इस वक्त बीजेपी हेडक्वार्टर में थे, वो उनको हार पहना के और उनको जश्न पहना के और कर रहे हैं। लेकिन मैं सीधा कविंद्र गुप्ता के पास ही जाऊँगा। कविंद्र जी क्या कहेंगे? थैंक यू वेरी मच। कविंद्र जी, आज आपको बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, क्या कहेंगे? देखिए, पार्टी ने मुझे इस लायक समझा और मैं पार्टी को विश्वास दिलाता हूं कि जिस कार्य के लिए उन्होंने मुझे चुना है तो उस पर पूरी तरह से उतर पाऊं। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी का और विशेष करके माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा। आपने बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एलजी का, क्या निर्वहन करेंगे, किस तरह से निर्वहन? देखिए, पहले भी बहुत सी पोस्टों पर काम किया है और मुझे लगता है कि आने वाला समय
जिस प्रकार से लद्दाख एक चैलेंज है, उस चैलेंज को खूब बाखूबी निभाएंगे। क्योंकि अगर हम वहाँ की बात करें तो वहाँ पे अभी बहुत सारे डिमांड्स भी हैं, स्टेटहुड की डिमांड है, बाकी चीज़ों की, तो क्या आपका रहेगा उसमें? देखिए, चैलेंज में काम करने का मजा आता है। मुझे लगता है कि आने वाला जो समय है उसमें जिन चीजों को देखकर उन्हें भेजा मैं उसको निभाने का प्रयास करूंगा। दोबारा से इनसे करेंगे। देखिए, सत शर्मा जो है बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर के, वो उनको बधाई दे रहे हैं। हमारे पास ये एक्सक्लूसिव खबर है, इस वक्त ये एक्सक्लूसिव चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले हम ही पहुंचे थे, यहाँ पे हम मौजूद थे और यहाँ हमने ये खबर जब ब्रेक की तो कविंदर गुप्ता को देखिए, सत शर्मा जो है वो भी उनको बधाई देने, और देखिए लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा भी इनको बधाई देने के लिए पहुंचे। सारे विधायक, क्योंकि आज विधायकों का प्रोटेस्ट भी था यहाँ पे, तो सारे विधायक, और देखिए कितना जश्न और कितना जोश से सभी उनको बधाई दे रहे हैं। और कविंदर गुप्ता जो कि फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं और बहुत कदावर नेता हैं, बहुत पुराने नेता हैं, और उनको आज एक बड़ी जिम्मेदारी एलजी इनको बनाया गया लद्दाख का, तो कहीं ना कहीं पार्टी के जो एमएलएज हैं वो अब सभी जो है ज्यादा इनको यहाँ पे बधाई दे रहे हैं। इनसे भी बात करते हैं और जाने की कोशिश करते हैं। सत शर्मा जी, कितना बड़ा इनको एक जिम्मेदारी दी गई, क्या कहेंगे? ऐसा है कि आज की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी कोई भी किसी बड़े नेता को मिलती है, वो अपने आप में एक बड़ी होती है, लेकिन जहाँ तक लद्दाख का प्रश्न है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और मैं समझता हूँ कि कविंदर गुप्ता जी बहुत से स्थानों पर रहे हैं। हमारे यहाँ पर मेयर भी रहे, डिप्टी सीएम भी रहे, और पार्टी के सीनियर लीडर हैं। ऐसे समय में वो सक्षम हैं किसी भी जिम्मेवारी को निभाने के लिए। मेरी तरफ से, पार्टी की तरफ से उनको दिली मुबारकबाद है, और मैं समझता हूँ कि कोई भी जिम्मेवारी निभाने में वो सक्षम है। आपको लगता है कि एक जिम्मेदारी और उसका निर्वहन ये कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। मैंने कहा, हर पद पर रहे हैं, पार्टी के सीनियर लीडर हैं, महामंत्री से लेकर, और जैसे मैंने कहा महापौर भी रहे हैं, मेयर रहे हैं हमारे, उसके बाद डिप्टी सीएम, ऑनरेबल स्पीकर रहे हैं, और ऐसे समय में उनको ये जिम्मेवारी मेरा मानना है कि अच्छे तरीके से वो निभाएंगे, सक्षम है अपने आप में, इसमें कोई दो राय नहीं। ये तो नहीं है कि जो पुराने नेता हैं उनको अब किसी न किसी अकोमोडेट कर रही है सरकार? ऐसा नहीं है, क्योंकि समय समय पर सीनियर लीडर्स को कहीं ना कहीं कोई जिम्मेवारी मिलती है। ऐसे समय में उनका एज ए एलजी वहां पर जाना अपने आप में एक बहुत अच्छा वातावरण, और हम लोग चाहते भी थे, क्योंकि एक सीनियर तौर पर उन्हें एक अच्छी जिम्मेवारी मिले, और वो जिम्मेवारी उनको मिली है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा है, कल ले आप गए थे, यही तो नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। इनको जिम्मेदारी दी गई है, क्या कहेंगे? देखिए, कविंदर जी अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। इनका अनुभव, चाहे प्रशासनिक अनुभव हो, चाहे राजनीतिक अनुभव हो, इसकी कोई तुलना नहीं है। कविंदर जी बचपन से स्वयंसेवक, उसके बाद प्रचारक, उसके बाद पार्टी के कार्यकर्ता, और पार्टी के कार्यकर्ता के बाद मेयर, मेयर के बाद स्पीकर, स्पीकर के बाद डिप्टी सीएम, और आज लेफ्टिनेंट गवर्नर का ओहदा देके भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता को वो स्थान दिया है जहां वो डिजर्व करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कविंदर गुप्ता जी लह जाने के बाद वहाँ की जो स्थानीय समस्याएं हैं, वहाँ की लोगों की एस्पायरेशंस हैं, वो पूरी करेंगे। लेकिन हमें दुख इस बात का है कि अब अनबाइस्ड पोजीशन पे हैं, एक न्यूट्रल पोजीशन पे जा रहे हैं, जहाँ से ये डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से पार्टी का कोई काम नहीं कर पाएंगे, तो वो हमें कमी खलेगी। तो क्या लगता है कि जो सीनियर नेताओं को जिस तरह से जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी, और लद्दाख हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई अभी भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं, चाहे स्टेटहुड के बारे में या बाकी, तो ये क्या लगता है आपको इनकी देख? कविंदर जी सक्षम है, जो भी इश्यूज हैं वहाँ के, जो भी समस्याएं हैं, उनका समाधान निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन, और मैं दिखाना चाहूंगा आपको विजुअल्स में, लगातार जो कविंदर गुप्ता है वो उनके साथ एक तरह से जश्न है इस वक्त, और कविंदर गुप्ता जो है इस वक्त और उन्होंने अभी मुझसे कहा था वो जो है उनको अभी एक फोन भी आया है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जिसमें बधाई दी, और अभी भी वो फोन पे लगे हुए हैं, लेकिन हम फिर दोबारा उनसे भी मिलेंगे, उनसे अभी दोबारा बात करेंगे। अच्छा, बिल्कुल समीर यहाँ पर वो बात जरूर करिएगा, क्योंकि अभी तो फोन पे बात कर रहे हैं, लेकिन इनसे जरूर पूछिएगा। सुनील शर्मा ने, नेता प्रतिपक्ष ने जो बात कही कि इससे पहले तक तो बीजेपी का पक्ष रखते थे, बीजेपी के जो भी मुद्दे थे, मसले मसाइल थे, उन्हें बुलंद तरीके से उठाते थे, बहुत बार न्यूज 18 पर भी उठाते थे, लेकिन अब एक निष्पक्ष पद पर हैं। अब जी अब आप न्यूट्रल तरीके से चलेंगे ना, क्योंकि अब आपको राजनीति, ये एक ऐसा पोस्ट है जो कि राजनीतिक नहीं है।
बिल्कुल अध्यक्ष जी के साथ खड़ा हूँ। अध्यक्ष जी के इनकी मेहनत और जिन्होंने इस लायक समझा, तो मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मुझे है कि जिस प्रकार से स्पीकर के नाते भी मैंने काम किया है नॉन पॉलिटिकल होकर के, अब ये दायित्व अच्छी प्रकार से निभाने का लेकिन प्रयास। कोई दुख है क्योंकि राजनीति आप बहुत सक्षम रहे हैं, तो अब राजनीति नहीं कर पाएंगे। देखिए ऐसा नहीं, ये सारी उम्र राजनीति की है। 1975 में पहली बार जेल गया था, तो उससे 50 साल कंप्लीट किए हैं। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी और महामहिम राष्ट्रपति जी ने इसके लायक मुझे समझा, मैं उनका धन्यवाद करना। लेकिन जम्मू छोड़ने का, जम्मू कश्मीर की राजनीति छोड़ने का मलाल रहेगा। देखिए कार्यकर्ता हूँ, जहाँ बिठाएंगे वहाँ काम करना है, चैलेंज है और चैलेंज को स्वीकार करता हूँ। सुना है प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की आपसे? अभी नहीं की, अभी नहीं। पहले की थी, 2 दिन पहले की थी, उन्होंने बताया था। अच्छा, उन्होंने बताया था। जी जी। तो आप खुश हैं आप, क्योंकि राजनीति छोड़नी पड़ी? देखिए काम कोई भी हो, किसी कार्यकर्ता के नाते भी काम कर रहा था, आगे भी काम करूंगा। समीर, लद्दाख एक महत्वाकांक्षी क्या रहे? रीजन है। समीर, लद्दाख एक महत्वाकांक्षी रीजन। लद्दाख एक महत्वपूर्ण है। ठीक है, जिस प्रकार से वहाँ पर जाकर के उसको स्टडी करना पड़ेगा और जो आज चल रहा है उसको किस प्रकार से हम ठीक तरह से निभा पाएं और जिससे जनता को भी खुश रखें, क्योंकि इसमें डायरेक्ट जिम्मेवारी रहती है। तो इन सभी चीज़ों को सीखना भी पड़ेगा और करना भी पड़ेगा। क्या स्टेक होल्डर से बात होगी, वहाँ के जितने भी स्टेक होल्डर्स, क्या आप उनको बिठाएंगे? देखिए अभी जाने के बाद ही बात करूंगा मैं। ये क्योंकि इस वक्त बारिश भी थोड़ी हो रही है, शुभ संकेत है। आपको लगता है कि ये एक अच्छी शुरुआत हो रही है? देखिए बिल्कुल एक चैलेंज मिला है, स्वीकार करेंगे। ठीक है, तो कुछ ज्यादा नहीं बोल पा रहे, लेकिन जो लोग हैं, और सत शर्मा जी भी लगातार उनके साथ चैलेंज। जी किया दोबारा पूछना चाहूंगा कि एक बड़ा जो पुराने नेता है उनको, मैंने कहा परिपक्व नेता हैं, हर बात को बड़ी बात समझते हैं। लगभग 50 से भी ऊपर वर्ष की राजनीति, और इस राजनीति में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ना, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और आज सीधे तौर पर एलजी बनना, मेरा मानना है कि हम सब के लिए भी एक गौरवमयी विषय है। हम देश के प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहते हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करना चाहते हैं कि जिसके चलते हमें ये मौका मिला है। पहले बाबू परमानंद जी के रूप में मौका मिला था और आज कविंद्र गुप्ता जी के रूप में क्योंकि मौका। आपके पुराने साथी रहे। मेरे बिल्कुल पुराने साथी हैं, लगभग 40 वर्ष हम लोगों ने इकट्ठे काम किया है, 35-40 वर्ष। ऐसे समय में इनका एलजी बनना मेरे लिए एक बहुत गौरवमयी विषय है। मैं इनको, इनके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और राष्ट्रीय नेतृत्व का और खासतौर पर देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आज हमारे बीच में से कार्यकर्ता को जो है एक मौका मिला। देखिए एक पुराने नेता है, लेकिन जो यंग नेता है उनसे भी बात करेंगे। संजय जी, आज यहाँ कविंदर जी को एलजी बनाया, क्या कहेंगे? देखिए बहुत अच्छा लगता है कि जब पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को इस तरह का दायित्व मिलता है तो कार्यकर्ताओं का उत्साह जो है और बढ़ता है। तो मैं अपनी तरफ से कविंदर जी, जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं, स्पीकर रहे हैं, 3 बार महापौर जम्मू शहर के रहे हैं, तो मैं अपनी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। कितना क्या कहेंगे?